आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यहाँ। आप सभी लोगों का जो मीडिया कवरेज रहा लोकसभा तमाम पूरे शुरू से अंत तक लोकसभा चुनाव का, मैं उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ। और ये पूरी तरह से देखने को मिला कि सीतामढ़ी का जो मीडिया कवरेज था वो बिल्कुल निष्पक्ष था और जितना हो सका मेहनत आप लोगों ने भी किया है, इसके चलते भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी हमारी, एक इंटरव्यू आई थी जिसको काफ़ी प्रचारित किया गया प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी। उसमें जो बातें मैंने कही, मुख्यतः मैंने ये बातें कही थी कि हमारे सीतामढ़ी के सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद तो देता ही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद भी कर रहा था और जिन लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया था, उन लोगों ने उतना समर्थन मुझे नहीं दिया जितना मैं उम्मीद कर रहा था। ये मैंने निश्चित रूप से कही थी और वो आज भी मैं कह रहा हूँ कि उनका समर्थन मुझे नहीं मिला और वो नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से मैं मर्माहत हूँ। क्योंकि अगर कोई आप किसी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और बहुत उम्मीद उनसे रखते हैं कि यह आदमी बहुत काम हमारे क्षेत्र में कराएगा और किसी कारण से वो नहीं कराता है, नहीं करा पाता है और आप उससे नाराज़ होते हैं, नाराज़गी आपकी होती है, तो निश्चित रूप से देखा गया है कि सब कोई नाराज़गी व्यक्त करता है। उस प्रतिनिधि के संबंध में नाराज़गी व्यक्त करता है कि हम लोगों ने क्या उम्मीद से इनको जिताया था, ये कभी दिखाई भी नहीं दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप भी आज़ाद हैं उस तरह की बात बोलने को किसी के बारे में। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर चुनाव में अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे समर्थन देंगे, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी अपना भावनात्मक बातें कहूँगा। तो वही भावनात्मक बात को बहुत दूसरे तरह से प्रचारित करके ये बताया गया कि ये बातें जो है ये जातिवादी बातें हैं या धर्मनिरपेक्ष बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे किसी दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता की लेने की सर्टिफिकेट किसी से ज़रूरत नहीं है। मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के लोग जो पिछले 25 साल 30 साल से मेरा काम देखे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा वो काम करूँगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहाँ आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूँ और इसलिए हूँ, तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ मुझे ज़रा इन लोगों के भी ज़्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूँ, मैंने अपना दुख व्यक्त किया, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आज के दिन में भी हमारे सारे लोग, यहाँ भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे, यहाँ पर होंगे, हमेशा आते हैं। हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा, कल भी आते रहेगा। मेरे रिश्ते उनसे कल जैसे थे, आज भी वैसे ही हैं, कल भी वैसे ही रहेगा। मैं यही बात कहने के लिए आपके पास आया हूँ और आपके जरिए तमाम जो हमारे श्रोता हैं, मतदाता हैं, जितने हैं, सबके पास पूरे देश प्रदेश में मैं ये बात फैलाना चाहता हूँ। देवेश ठाकुर जो कल था आज भी वही है और जिस तरह से आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने का की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप से मेरे पास भी वो अभिव्यक्ति रहने दीजिए। चुनाव आया गया, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं और बिहार की संस्कृति अलग है। ये बीच में जो संस्कृति, आखिर क्या बीच में किस तरह की बातें होती थी पूरे बिहार में सब कोई जानता है, मैं उतर नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं इसको राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैंने सिर्फ आपको कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी पहले कभी किसी से ख़राब थे, न कभी किसी आदमी को, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समाज के आदमी को मेरे यहाँ अगर कभी रोका गया हो तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी बता दे। एक ज़माना था कि हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो तो दूसरे लोगों को गाली दिया करते थे, मना किया करते थे, गाली दिया करते थे, इस तरह की परिस्थिति बिहार में थी। खैर उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे यहाँ सबका स्वागत है। मैंने हमेशा से सबका काम किया है, आज भी सबका काम कर रहा हूँ, कल भी करूँगा और सबका स्वागत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसको मीडिया ने मैं आपके जरिए ये चाहता हूँ, मेरी भावनाओं, जो मैं भावनाओं का आहत मैं ज़रूर हुआ था, आज भी हुआ हूँ,
तो उतनी बात मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी है उतनी मुझ पर रहने दिया ना चाहिए। वो मैं आज भी हूँ। सलमान जी का मुस्कान बता रहा है कि कभी मुझसे ये अलग नहीं हो सकता है। चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल मेरा भी आप